नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर हादसा हुआ उस पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और हमारे पास इससे जुड़े कुछ ताज़ा अपडेट्स भी हैं जिन पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि असल में हुआ क्या था, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका आगे क्या असर हो सकता है। ये वाकई दिल दहला देने वाली खबर है। इतना आधुनिक विमान, इतनी बड़ी एयरलाइन और ऐसा भयानक अंत। हाँ, और इसमें वो एक यात्री का बचना, वो भी एक अहम पहलू है। बिल्कुल एक चमत्कारी कहेंगे। लेकिन पहले घटना पर आते हैं। हाँ। तो ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान था बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VTNB, और ये टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद। हाँ, बिल्कुल, टेक ऑफ के फौरन बाद ही अहमदाबाद में ही वो मेघानी नगर इलाका है। हाँ, BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। एग्जैक्टली, वहीं पर ये विमान गिरा। और विमान में कुल 242 लोग थे। 230 तो यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। सही। और जो आंकड़े हैं वो बहुत भयानक है। विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो 279 से ज्यादा जाने गई हैं। ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जैसे आपने कहा, वो एक यात्री। हाँ, विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर थे, ब्रिटिश नागरिक हैं। उनका बचना तो अविश्वसनीय है। वो मलबे से खुद चलकर बाहर आए। हाँ, ये बिल्कुल चमत्कार है और उम्मीद है कि वो जांच में भी कुछ मदद कर पाएं जब उनकी हालत बेहतर हो। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। क्या पता चला है अब तक? देखिए, सबसे अहम चीज तो ये है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होता है जांच के लिए। बिल्कुल, और इनका विश्लेषण चल रहा है अभी। जो शुरुआती जानकारी है, मतलब चश्मदीदों और CCTV फुटेज से, वो ये इशारा कर रही है कि विमान टेक ऑफ के करीब 17 सेकंड बाद ही बहुत तेजी से नीचे आने लगा था। और एक जरूरी बात यह भी है कि टकराने से ठीक पहले विमान में आग लगने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। अच्छा, मतलब आग टक्कर के बाद लगी? ऐसा लगता है। जांच अब कई चीजों पे फोकस कर रही है। इंजन का थ्रस्ट कितना था, फ्लैप्स सही पोजीशन में थे या नहीं, लैंडिंग गियर का क्या स्टेटस था, पायलट्स ने क्या किया। और वो मौसम वाली बात भी तो थी, गर्मी बहुत थी उस दिन। हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। हॉट एंड हेवी टेक ऑफ जिसे कहते हैं। गर्म मौसम और भारी विमान, ये इंजन की परफॉर्मेंस और लिफ्ट पर असर डाल सकता है। तो ये सब जांच के दायरे में। भारत की AAIB तो है ही, साथ में अमेरिका की NTSB और बोइंग की टीमें भी मदद कर रही हैं। और सरकार, मतलब DGCA वगैरह, वो क्या कर रहे हैं? हाँ, DGCA पूरी तरह से एक्टिव है। उन्होंने एयर इंडिया से उस फ्लाइट के क्रू और डिस्पैचर के सारे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स मांगे हैं। अच्छा। जितने भी बोइंग 787 हैं, उन सब की जांच के आदेश दिए गए हैं। शायद 33 है कुल, उनमें से 8 की जांच हो भी चुकी है, सुनने में आया है। और एयरपोर्ट्स पर भी कुछ? हाँ, एक और बड़ा कदम है कि सभी सरकारी हवाई अड्डों को 30 जून तक इमरजेंसी ड्रिल करने को कहा गया है, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयारी बेहतर हो सके। ये तो जरूरी भी है। लेकिन इन सब का असर उड़ानों पर भी तो पड़ रहा होगा। बिल्कुल पड़ रहा है। इन जांचों और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की वजह से एयर इंडिया को अपनी कई ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, खासकर जो लंबी दूरी की हैं, लंदन, पेरिस, दुबई। अच्छा। कितनी उड़ानें रद्द हुई हैं लगभग? अब तक मतलब 12 जून से कम 66 उड़ानें रद्द होने की खबर है। और हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बोइंग के बड़े अधिकारी, स्टेफनी पोप का नाम आ रहा है, वो खुद भारत आए हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मामला है और इसका असर भी काफी गहरा होगा। बहुत गहरा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जब से बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने उड़ान भरनी शुरू की है, ये पहली ऐसी दुर्घटना है जिसमें किसी की जान गई हो। सच में? पहली? हाँ, पहली घातक दुर्घटना। और ये पहला मौका है जब कोई 787 विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो, जिसे हल लॉस कहते हैं। ये बात इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि ड्रीम लाइनर को हमेशा उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता था। तो इस उन दावों को सवाल धल कर दिए हैं। बिल्कुल, पूरा देश सदमे में है। पीड़ितों में सिर्फ भारतीय ही नहीं, UK, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक भी शामिल थे। उनके परिवारों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। DNA जांच से शवों की पहचान की जा रही है। हाँ, सुना है। कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी दुख जताया है। विकी कौशल, जानवी कपूर, माधवन। हाँ, सोशल मीडिया पर सब ये अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अब सबकी नजरें ब्लैक बॉक्स के डेटा पर हैं
उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक शायद कुछ शुरुआती विश्लेषण आ जाए। ये निर्भर करेगा कि रिकॉर्डिंग्स कितनी क्लियर हैं। उस डेटा से ही तस्वीर कुछ साफ होगी। बिल्कुल, वो जांच की दिशा तय करने में सबसे अहम होगा। तो संक्षेप में कहें तो 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 279 से ज्यादा लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई और एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गए। जांच बहुत जटिल है, कई फैक्टर्स देखे जा रहे हैं और रेगुलेटर्स भी सख्त कदम उठा रहे हैं। सही कहा। अब पूरा विमानन उद्योग इसी पर फोकस कर रहा है कि इस दुर्घटना के कारण क्या थे, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो और यात्रियों का भरोसा बना रहे। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाली जानकारी इसमें निर्णायक साबित होगी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और शायद हम सबको सोचना चाहिए, जांच के जो तात्कालिक तकनीकी कारण सामने आएंगे वो तो आएंगे ही, पर क्या ये घटना हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करती कि जिस तेजी से विमानन तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या हमारी सुरक्षा की निगरानी और नियम कायदे उतने